जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले दो श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले 13वें अध्याय के 18वें 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान विवेक बताया था उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूय प्रविक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं अर्थात जितनी भी विद्याओं कलाओं भाषाओं लिपियों आदि का ज्ञान है उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला प्रकृति से अधिक करने वाला परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और ज्ञान होना संभव ही नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले, बंधन में डालने वाले। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाते हैं वहां उनके दो अर्थ होते हैं। तथा यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य शरीर संसार से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। और पर शब्द का अर्थ है यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। जिस ज्ञान को जानकर अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं उसको मैं कहूंगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त ना हो ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से संसार की परवशता से छूट जाते और परमात्मा को प्राप्त हो जाते। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा वह मुनि कहलाता है। परा सिद्धि कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा महिमा गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तम पदों का तात्पर्य सात्विक राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है, जो एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी
उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे मेरे में कर्तव्य भोगत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तव्य भोगत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूं, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारिता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बदल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वो सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती। कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की, परंतु भगवान युक्त योगी है, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। यह अभिपद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोगों की तथा उन लोगों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोगों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यतीत कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यतीत न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। परिशिष्ट भाव यह है कि कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर के संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वो सदा जो खत्म रहता है। इस बात को यह इन पदों से कहा गया। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध न रहने को अत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वो स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। मम साधर्मज्ञता पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी महापुरुष भी सत्य चित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे की श्लोक में बताओ। यहाँ मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित है, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है, परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है।
परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महत ब्रह्म कहा गया है। महत तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि और ब्रह्म मतलब परमात्मा के बीच होने से मूल प्रकृति को महत ब्रह्म कहा गया। पीछे के श्लोक में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्म का दिन और ब्रह्मा की रात माना जाता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यह महत ब्रह्म पद लिया गया। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यतीत नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते और इसी में लीन होते। इस मूल प्रकृति से ही संसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी है, तथा इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना ये प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी करती है वो सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। मैं मूल प्रकृति महत ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, इस बात को बताने के लिए भगवान ने मम महत ब्रह्म पदों का प्रयोग किया। महत ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वो प्रकृति के कार्य 3 गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ लेता है और बन जाता है। तथा भगवान मम महत ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव अंश, इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। यह गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रभाव में पड़े हुए हैं, वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में प्रारंभ में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध, जो कि कारण शरीर रूप होने से पहले ही था, स्थापित कर देते। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापित करना है। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग है, आदि कर्म है। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। विशिष्ट भाव है कि भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है। उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं। पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई, अब आगे के श्लोक में वेष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। जरायुज, जेल के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि। स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाली जू, लील आदि। और उत्तिज, पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान है। इन चारों में एक एक स्थान में लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनियों में भी जो प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की आकृति अलग अलग होती है।
एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्ष से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी, कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सबकी आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ इन पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। उपयुक्त 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीरों के पैदा होने के स्थान है, और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान माता के स्थान में महत ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता वे है। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। इस बात को दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दृष्टांत के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा, ताना, लंबा धागा, ताना मतलब लंबा धागा, और बाना मतलब आड़ा धागा। कपड़ा ताना बाना से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र रहते हैं। जल में पड़ा रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर में, और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्मा तत्व। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्मा तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। परिशिष्ट भाव यह है कि 84 लाख योनियां देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बालग्रह, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्दिज, स्वेदज आदि सभी सर्वयोनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी कहा गया है। यहां मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेना चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त है, वायु और आकाश अमूर्त है। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त है। भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता, और तीसरे चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी बात को आगे 5वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से कहा गया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।